इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। टिहरी जिले के घनसाली गांव में फटा बादल। सुबह करीब 3:30 बजे की घटना। राहत और बचाव का काम जारी। बादल फटने से 4 मकानों को नुकसान हुआ। टिहरी से 90 किलोमीटर दूर है घटना स्थल। मलबे में अभी 3 लोग दबे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब हो गए हैं। पुणे के मालिन गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। भूस्खलन के बाद मची तबाही में अब तक 20 शवों को निकाला जा चुका है। करीब 18 लोगों को जिंदा बचाया गया, जबकि करीब 160 लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुणे में घटनास्थल का जायजा लेने के लिए आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह राहत और बचाव का काम का जायजा लेंगे। बताया जा रहा है तेज बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान खिसक गई थी, जिसका मलबा 40 घरों के पूरे इलाके में फैल गया। राहत और बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। 40 से 45 परिवारों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव के कामों में लगे हुए हैं। मलबा हटाने में अभी और 72 घंटे का समय लग सकता है। बचाव के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मलबा हटाने के लिए करीब 20 जेसीबी मशीनें मौके पर हैं। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 35 एम्बुलेंस भी लगाई गई। अंबे गांव में आई ये तबाही सैटेलाइट से देखने पर पता लगती है। तस्वीर तबाही के पहले की है, जहां पर कई घर दिख रहे हैं, जबकि तबाही के बाद की तस्वीर में पूरा का पूरा गांव ही गायब हो गया है। मलबा बिखरा हुआ है। अंबे गांव तहसील के मालिन गांव के मलबे में दबकर गायब होने की पहली जानकारी एक बस ड्राइवर ने दी। ये बस ड्राइवर रोज उसी रूट पर बस लेकर जाता था। बुधवार को जब वो उस रूट पर गया तो पूरा गांव ही गायब दिखा। 3 दिनों के भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। जॉन केरी आज सबसे पहले सुबह 11:15 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की द्विपक्षीय बैठक होगी। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में दोनों हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी। साथ ही भारत सरकार अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने नेताओं की जासूसी का मसला भी उठा सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के सम्मान में आज रात्रि भोज का भी आयोजन करेंगे। शुक्रवार को यानी कल अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग आज देश के 26वें सेना प्रमुख के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। दलबीर सिंह सुहाग अगले 30 महीनों तक सेना प्रमुख के पद पर काबिज रहेंगे। दलबीर सिंह सुहाग जनरल विक्रम सिंह का स्थान लेंगे, जो कि आज रिटायर हो रहे हैं। यूपीए सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और बीजेपी के विरोध के बावजूद सुहाग को सेना प्रमुख के लिए नॉमिनेट किया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो चालकों की रैली बुलाई है। इसके अलावा केजरीवाल 3 अगस्त को जंतर मंतर पर भी उन्होंने रैली बुलाई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल जनाधार बढ़ाने के लिए ये रैली बुला रहे हैं। उधर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी विधायक नंदकिशोर गर्ग ने पीतमपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। गर्ग का आरोप है कि केजरीवाल, आशुतोष और सोमनाथ भारती ने उनके विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी सबूत के उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष यूपीएससी मामले पर सरकार से सफाई मांग सकता है। तो वही राज्यसभा में गडकरी जासूसी कांड का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा सकता है। पूर्व विदेश मंत्री और गांधी परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब में खुलासा किया कि 2004 में राहुल गांधी ने सोनिया को पीएम नहीं बनने दिया था। अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में खुलासा किया है कि राहुल को डर था कि मां सोनिया को दादी इंदिरा और पिता राजीव की तरह उनकी हत्या न कर दी जाए। पीएम नहीं बनने दिया था। अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में खुलासा किया है कि राहुल को डर था कि मां सोनिया को दादी इंदिरा और पिता राजीव की तरह उनकी हत्या न कर दी जाए। नटवर के मुताबिक यही वजह थी कि राहुल ने बेटा होने की दुहाई देते हुए सोनिया को पीएम नहीं बनने दिया। नटवर सिंह ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि प्रियंका गांधी ने मिलकर उनसे किताब में सोनिया के पीएम नहीं बनने वाली बात हटाने के लिए कहा था। नटवर सिंह का दावा है कि राहुल और सोनिया गांधी ने भी उनसे ऐसा ही अनुरोध किया था।
नटवर सिंह ने इसके साथ ये भी खुलासा किया कि सोनिया गांधी की पहुंच सरकारी फाइलों तक थी। राजीव गांधी के मित्र नटवर सिंह ने बताया कि जब वो पार्टी में थे तो सोनिया गांधी का कांग्रेस पर पूरा नियंत्रण था। नटवर सिंह ने कहा कि कई मायनों में कांग्रेस पर सोनिया का नियंत्रण इंदिरा गांधी से भी ज्यादा था और इंदिरा से भी ज्यादा ताकतवर नजर आती थी। वहीं राजीव से पहली बार राजीव गांधी सरकार में मंत्री बनने वाले नटवर सिंह ने कहा कि सोनिया राजीव गांधी से भी बेहतर नेता है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में नटवर सिंह ने मनमोहन के पीएम बनने की कहानी का भी खुलासा किया है। नटवर ने कहा कि सोनिया के इनकार के बाद मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाना तय हुआ था, हालांकि मनमोहन सिंह भी इसके लिए राजी नहीं थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी की खबरों का खंडन करते हुए सरकार ने विपक्ष की मांग खारिज कर दी है। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जब जासूसी हुई ही नहीं तो फिर जांच का सवाल ही कहां उठता है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा कि आखिर कितने मंत्रियों, सांसदों और अफसरों की जासूसी हो रही है या फिर फोन टैप किए जा रहे हैं। खड़गे ने जासूसी प्रकरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरा। खड़गे ने मांग की कि जासूसी प्रकरण पर पीएम को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने जासूसी प्रकरण की जेपीसी जांच यानी कि संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जांच कराने की मांग की। राज्यसभा में जासूसी प्रकरण पर विपक्ष ने हंगामा किया। प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस ने पूछा कि आखिर सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है। जासूसी खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आकर कहा कि जासूसी खबरें बेबुनियाद हैं। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में मंत्री रहे 16 नेताओं को सरकारी बंगले फौरन खाली करने के लिए नोटिस थमा दिए हैं। सरकारी बंगलों में जबरन रह रहे मंत्रियों पर करीब 21 लाख रुपए का हर्जाना भी बाकी है, जिनमें सबसे ज्यादा 2,43,678 रुपए जयपाल रेड्डी पर बकाया है। सरकारी बंगला खाली नहीं करने वाले पूर्व मंत्रियों में जयपाल रेड्डी, अजीत सिंह, कपिल सिब्बल, बेनी प्रसाद वर्मा, सचिन पायलट और डॉक्टर गिरिजा व्यास शामिल हैं। वहीं लोकसभा की आवास समिति के अध्यक्ष गिरीश सोमैया के मुताबिक पुराने लोग छोड़े तो नए सांसदों को सरकारी बंगले दिए जाएं। बीती रात राजधानी दिल्ली में जमकर बवाल हुआ। राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर नेहरू विहार में सीसेट का विरोध कर रहे छात्रों के बवाल के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। बुधवार रात को पुलिस कार्रवाई से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया और नेहरू विहार में पुलिस बूथ को आग के हवाले कर दिया। साथ ही गुस्साए छात्रों ने डीटीसी की एक बस और मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी। इससे पहले बुधवार शाम को छात्र मुखर्जी नगर से जुलूस के रूप में बाड़ा हिंदू राव अस्पताल जाने के लिए निकले थे, जहां 2 अनशनकारी छात्रों को पुलिस जबरन भर्ती करा रखा था। अस्पताल के लिए निकले सैकड़ों छात्रों के हुजूम को रोकने के लिए पुलिस ने मुखर्जी नगर में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका, लेकिन फिर भी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए, हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्रों के हंगामे के बाद पुलिस रात भर पेट्रोलिंग करती रही। इससे पहले कल इलाहाबाद में पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने छात्रों को पकड़ कर पीटा। छात्र राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई। ये छात्र यूपीएससी परीक्षा से सीसेट खत्म करने और 3 अगस्त को होने जा रही यूपी पीसीएस की परीक्षा टालने की मांग कर रहे थे। यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और सीसेट हटाने के आंदोलन में साथ देने की अपील। सिविल सेवा की परीक्षा से सीसेट को हटाने की मांग को लेकर वाराणसी में बीएचयू गेट के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। सहारनपुर दंगे मामले में कश्मीर का कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को हिंसा के लिए जम्मू कश्मीर और दिल्ली से लोगों को लाए जाने की आशंका है। सहारनपुर हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहर्रम अली उर्फ पप्पू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहर्रम अली के बेटे को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ एनएससी समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही बाकी आरोपियों पर संगीन धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मोहर्रम अली पर एक समुदाय के 2 लोगों को इकट्ठा कर भड़काने का आरोप है। हालांकि मुख्य आरोपी मोहर्रम अली के मुताबिक उसे राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है। बुधवार को दिन भर शांत माहौल रहने के बाद डीएम ने आज भी कर्फ्यू में ढील देने की बात कही। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक हटाया जाएगा कर्फ्यू। डीएम के मुताबिक अगर आज भी माहौल शांत रहा तो कल कर्फ्यू हटाने पर विचार हो सकता है। संसद की कैंटीन में खराब खाने का मामला राज्यसभा में उठा। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने कहा, खराब खाने के चलते रामगोपाल यादव और जया बच्चन की तबीयत बिगड़ गई। सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि कैंटीन में बासी खाना मिलता है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। शिकायत के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने संसद की कैंटीन में डोसा खाया था, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई थी।
हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की आज नीम साहब गुरुद्वारे में बैठक होगी। HSGPC की बैठक में अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा और कार्यकारी समिति के सदस्य शामिल होंगे। बताया जा रहा है अकाल तख्त के आदेशों को दरकिनार करते हुए बैठक के बाद हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कामकाज शुरू हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ आज पहली बार बैठक करेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा वित्तीय समावेश है, लेकिन इसमें ब्याज दरों में कमी करने पर विचार हो सकता है। भोपाल में आज से संघ का चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। डेंगरी भवन में 4 दिन तक संघ के नेता चिंतन करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत, भैया जी जोशी, सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होसबोले समेत कई पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में स्वयं सेवकों की कुशलता, बौद्धिक क्षमता, विदेश नीति और सामाजिक जुड़ाव पर चर्चा होगी। कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में उसके पति पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पीयूष ने कबूला कि गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने पत्नी की हत्या करवाई। कानपुर पुलिस ने ड्राइवर अवधेश को भी गिरफ्तार कर लिया, हालांकि अवधेश कह रहा उसके 2 साथियों ने, रेनू और सोनू ने ज्योति का कत्ल किया। ड्राइवर अवधेश ने बताया कि हत्या के वक्त पीयूष कार में नहीं था, वो कार चला रहा था। अवधेश के मुताबिक ज्योति के मर्डर के लिए 30,000 में सौदा हुआ था। ड्राइवर के दावे के उलट आईजी के मुताबिक पीयूष की मौजूदगी में कार में ड्राइवर अवधेश ने उसकी पत्नी ज्योति की हत्या की। पुलिस के मुताबिक पहले हत्या से इनकार करने वाला पीयूष रेस्टोरेंट में पत्नी को छोड़कर कुछ देर के लिए जाने पर पूछने पर टूट गया। दरअसल वारदात की रात जिस रेस्टोरेंट में पीयूष पत्नी ज्योति के साथ खाना खाने गया था, वहां के सीसीटीवी कैमरे में पीयूष के झूठ का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक मर्डर में पीयूष की गर्लफ्रेंड की भी अहम भूमिका है। दरअसल पीयूष की शादी पहले उसकी गर्लफ्रेंड से ही तय हुई थी, लेकिन कुंडली के चक्कर में शादी नहीं हो पाई थी। कानपुर पुलिस ने खुलासा किया कि पीयूष एक और महिला मित्र के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक ज्योति को पीयूष पर शक हो गया था। उसने अपने घर वालों को ये बताया था कि पिछले 15 दिन से पीयूष रात के 1 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर गायब रहता है। पत्नी को शक होने के बाद पीयूष ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर इलाके में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ 5 बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की और घर में मौजूद महिला के साथ गैंगरेप किया। गाजियाबाद के विजयनगर में एक प्रॉपर्टी डीलर पर रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोपी ने लड़की की अश्लील फिल्म बनाई थी, जिससे वो लड़की को ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कानपुर में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बदमाशों ने घर के बाहर खेल रही छात्रा को अगवा कर 2 दिन तक उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित परिवार का पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। यूपी के मैनपुर में एक महिला से पिस्टल दिखाकर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी। मॉडल से दुष्कर्म के आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले मुंबई पुलिस की पूछताछ में डीआईजी सुनील पारस्कर ने मॉडल से दोस्ती की बात कबूली। यूपी के आगरा में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने 3 लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक और रायगढ़ में भारी बारिश होगी। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई। गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने मंदिर, घाट और दुकानें पानी में डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से नदी किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ठाणे के विरार में भारी बारिश की वजह से गांव बाढ़ के पानी से घिर गया है। गांव के लगभग 80 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अचानक पानी बढ़ने से 200 लोग पानी में फंस गए। सभी लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मुंबई के पास भिवंडी में भी बारिश ने लोगों का जिंदगी को बदहाल कर दिया है। जलभराव के चलते सड़कें तालाब बन गई। लोग अंदाजे से ही सड़कों पर आ जा रहे हैं। गाड़ी चलाने वालों को काफी दिक्कत आ रही है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। पानी तटबंध तोड़कर शहरों में घुस गया। अहमदाबाद में हो रही लगातार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। अहमदाबाद की सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है। गुजरात के वलसाड़ में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बारिश की वजह सबसे ज्यादा परेशानी उमरगांव तालुका में हो रही है। नदियों पर बने कई पुल पानी में समा चुके हैं। पुनात गांव और एकलारा गांव को जोड़ने वाले पुल पर कई ट्रक फंस गए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर जारी है। राज्य के 3 जिले धेमाजी, सोनितपुर और जोरहट जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तीनों जिलों के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है।
असम के धेमाजी जिले में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तबाही मचा रही हैं। तकरीबन 20 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। वहीं सोनितपुर जिले में भी जियाभराली और महाबाहु नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 28 जुलाई को खराब मौसम की वजह से बंद की गई केदारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। 22 तीर्थ यात्रियों को केदारधाम यात्रा के लिए रवाना किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 36 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने 2 अफगानी तस्कर समेत 6 लोगों को हेरोइन तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तस्करों का एक गिरोह लेडीज सैंडल में हेरोइन की तस्करी करता था। एक सैंडल में 60 ग्राम हेरोइन भरा जाता था, फिर इसे पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान लाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ई रिक्शा रेगुलेशन मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि नियमों के दायरे में ही लाए बिना ई रिक्शाओं को राजधानी की सड़कों पर चलाने देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी को आरोपी बनाते हुए 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अर्जी पर अब शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पूर्व कानून मंत्री और वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में केस लड़ेंगे। आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अनुचित तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोटनानी को 2002 के नरोडा पाटिया दंगा मामले में जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने कोटनानी की सजा पर भी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय से पूछा है कि तिहाड़ के अंदर डील रूम बनाने के लिए उन्हें किन चीजों की जरूरत है। कोर्ट ने सुब्रत राय से कहा है कि वो उन सामानों की लिस्ट बताएं जिससे वो जेल से ही विदेश खरीदारों से बात कर सकें। कोर्ट ने सुब्रत राय के वकीलों को दूसरा विकल्प दे दिया कि वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खरीदारों से बात करें। सुपरटेक बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 92 में बने 40 मंजिला ट्विन टावर को अवैध ठहराया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो खरीदार अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं सुपरटेक को उनके ब्याज समेत पैसे वापस लौटाने होंगे। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुपरटेक को 30 अगस्त से पहले खरीदारों की मूल राशि लौटानी होगी। 30 अक्टूबर तक 14% ब्याज भी लौटाना होगा। राजस्थान रोडवेज कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के पहले दिन भी सड़कों से सरकारी बस गायब रही। आपको बता दें कि बस अड्डों को प्राइवेट हाथ में देने के विरोध में कर्मचारियों ने 2 दिनों का बंद बुलाया है। उधर राजस्थान में आज प्राइवेट स्कूल भी बंद रहेंगे। यूपी के आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में खूनी जंग हो गई। वारदात में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ। यूपी के बिजनौर में बदमाशों ने मंदिर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मंदिर में रह रहे साधु पर भी जानलेवा हमला किया। यूपी के पीलीभीत में जमीन विवाद में एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। आरोपी बेटा फरार है, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। आगरा के फतेहपुरी थाना इलाके में एक 9 महीने के मासूम की अपहरण की गुत्थी सुलझा ली गई। पीड़ित परिवार की किराएदार सूखा ने बच्चे को किडनैप किया था, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला एएसआई का बेटा भी शामिल है। पुलिस ने कार जब्त की जो लूटपाट के लिए इस्तेमाल होती थी। दिल्ली के नसबगढ़ इलाके में प्रीतमपुरा में एक जिम ट्रेनर प्रिंस गहलोत की हत्या के बाद लोगों ने भारी हंगामा किया। नसबगढ़ में लोगों ने इसे लेकर सड़क को जाम कर दिया। आरोप है कि 15 जुलाई को जिम ट्रेनर के कुछ दोस्तों ने उसे प्रीतमपुरा बुलाया और उसकी हत्या कर दी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में रूलिंग पार्टी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। पावर प्रोजेक्ट से जुड़े टेंडर को लेकर बीजेपी ने सरकार पर कई सवाल दागे। बीजेपी के 3 सवालों का ऊर्जा मंत्री ताया बयालिंग ने करारा जवाब दिया। बयालिंग ने कहा कि टेंडर से जुड़े फैसले लेने और इसमें फेरबदल करने का सरकार के पास विशेषाधिकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में आज एक्सक्लूसिव डिनर पार्टी का आयोजन करेंगे। ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने इस डिनर में पूरी दुनिया से 12 डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को बुलाया है, जिसमें एक नेहा भी है। गोरेगांव की रहने वाली नेहा